गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। उसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने और उसके आगे क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा हमें। छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं बताया था, एलसीएम करते हैं। ठीक है, तो पहले 4, 8 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2 2 जा 4, सबसे पहले छोटी संख्या का डिवाइड देते हैं। 2 4 जा 8, ठीक है, 2 6 जा 12। अब फिर किससे जाएगी, 2 से, तो 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 6, फिर 2 से जा सकती है, 2 1 जा 2, 3 में नहीं जाती तो ये ऐसे आएगा। अब किससे डिवाइड जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब वो कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो इसका डिवाइड हमें किसमें देना पड़ेगा, 3 अंक की छोटी संख्या में। अब 2 की टेबल हम किसमें पढ़ेंगे, 10 में। 2 की टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 5 जा 10, इसको 5 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20, 20 की 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 में 2 प्लस क्या 12। अब ये देखिए, इससे बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 4 जा 16, 16 की 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 में 1 प्लस क्या 9, तो इसको करेंगे 4 जा 96। यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 6 माइनस किया 4, यहाँ आपका 9 में से 9 कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करना है हमने, छोटी संख्या में क्या करते हैं, भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष, ये किया जाता है। 100 प्लस इनको माइनस किया, क्या आ गया 20। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, तो वो कौन सी संख्या है, 120। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, 3 घंटियां। इससे पहले हमने 3 घंटियों वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें किसमें दिए थे, मिनट में दिए थे, फिर मिनट को हमने किसमें बदला था, घंटों में। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि 3 घंटियां प्रत्येक बार, सेकंड क्वेश्चन है आपका, 12, 15 और 18 सेकंड, इसमें हमें समय किसमें दिया है, सेकंड में, इसके अंतराल पर बजती हैं। यदि वो पहले बार कब बजी, 8:35 पर, कब बजी 8:35 पर, तो अगले बार वो कब एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, घंटी वाले सवालों में सबसे पहले इन अंकों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो सबसे पहले 12, 15, 18, पीछे काटते, सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे, 2 से। 2 6 जा 12, 15 में जाता है नहीं, 18 में कितने बार जाएगा 9, फिर किससे देंगे हम दोबारा से, 2 3 जा 6, 15 में जाता है नहीं, 9 में, अब किससे डिवाइड देंगे, 3 से। 3 1 जा, हाँ 5, 15 में कितने बार गया 9 में कितने बार गया, अब किससे डिवाइड देंगे, 3 से। 5 में जाता है 3 1 जा 3, अब किससे डिवाइड देंगे, 5, 5 1 जा। चलिए अब इनको क्या करना है हमने, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हो गया 36, 36 5 जा 180 सेकेंड, किसमें आ गया आपका, ये सेकेंड में आ गया। अब ये सेकेंड को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, मिनट में। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड, हाँ बताइए 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 180 सेकेंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 180 पर आ जाएगा 60/60, 0 से 0 कट हो गया, 6 की टेबल 18 में कितने बार गई, 3, तो ये 3 मिनट आ गया। ठीक है, अब पहले बार घंटी कब बजी थी, 8:35 पर, तो जब पहले बार 8:35 पर बजी थी, अब उसमें हम कितना जोड़ देंगे, 3 मिनट, और हमेशा मिनट कहाँ जुड़ेगा, पीछे जुड़ता है, घंटा आगे जुड़ता है और मिनट पीछे, तो ये कितना हो जाएगा
38 मिनट। समझ में आ गया सबके? 38 बजे। इतने बजे बजेगी घंटी। समझ में आ गया सबके? चलिए, और थर्ड क्वेश्चन इज, अब वो कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है 23 का बहुत छोटे से छोटा समापवर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिससे 18, 21, 24 से 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे? एलसीएम। किसकी टेबल पढ़ी जाएगी? 2 की। 2 की टेबल में 18, 21 में जाता है, 24 में कितने बार जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब किससे देंगे? फिर 2 से देंगे, जब तक 2 से जा सकता है। 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, फिर किससे देंगे? 3 से, 3 3 जा, हाँ बताइए बताइए, फिर किससे देंगे? क्या लिखूं? 7 1। अब किससे देंगे डिवाइड? 7 से, 7 1 जा 7। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72। अब 72 7 जा 7 2 जा 14 की 4 कैरी 1, 7 7 जा 49, 49 और 1 50, 504। ये आ गया आपका इसका एलसीएम। अब वो कह रहा है कि 23 का बहुत छोटे से छोटा समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, 504 मल्टीप्लाई के -11, ठीक है। अब के यहाँ पे आपका ये है कि इसके आपने जो ये अभाज्य गुणनखंड करे, इनकी संख्या लिखनी है। काउंट करिए नहीं, कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे के स्थान पर क्या जाएगा? 6 -11। अब पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 4 जा 24 की 4 कैरी 2, तो 0 की जगह पे 2 आ जाएगा, 6 5 जा 30 -11। अब इसे 11 माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस किया 3, 2 में से 1 माइनस किया 1 0 3। तो आपका ये आ गया आंसर। आपका क्या आ गया? 3013। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 और 415 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे? 10, 9 और 8 शेष बचे, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं? मौसौ। तो सबसे पहले हम इनको एक दूसरे से क्या कर देंगे? माइनस। 121 को किससे माइनस करेंगे? 10 से। 342 को किससे माइनस करेंगे? 9 से। और 415 को किससे माइनस करेंगे? 8 से। अब 1 की जगह पे 1 आ गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 और 1 का 1। अब यहाँ से कैरी लिया, 12 में से 9 माइनस किया 3, यहाँ बचा आपका 3, ये 3। अब 5 में से 8 माइनस होता है? नहीं, तो यहाँ से कैरी लिया, 15 में से 8 माइनस किया 7, यहाँ क्या बचा आपके पास? 0 और ये 4। अब आपको 3 नंबर मिल चुके हैं। अब आपको इनसे क्या करना है? मौसो निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता तो आपको इसको पहले किस में रखना पड़ता? असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 111 का डिवाइड हम किस में देंगे? 333। अब हम 1 की टेबल नहीं पढ़ेंगे, किसकी पढ़ेंगे? 11 की। और कहां तक पढ़ेंगे? 33 तक। तो 11 की टेबल में 33 कितने बार में आता है? 3 जा, तो सीधे हो जाएगा ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा कुछ नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका? 111। अब इसी 111 से हमें तीसरी संख्या को डिवाइड करना पड़ेगा, 407।
अब 11 की टेबल किस में पढ़ी जाएगी? 40 में। 11 की टेबल में 40 से छोटा क्या आएगा? 33। कितने बार में? 1। तो पहले इसको 3 बार में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, हाँ तो चले जाएगा ये 3 3 3। 7 में से 3 माइनस क्या? 4। यहाँ क्या है? 0, ये तो यहाँ से कैरी लेंगे। 10 में से 3 माइनस क्या? 7। यहाँ आपके पास 3, तो 3 में से 3 कुछ नहीं। अब ये 74 का डिवाइड हम किस में देंगे? 111। अब 7 की टेबल किस में पढ़ी जाएगी? 11 में। 7 की टेबल में 11 से छोटा क्या आया? 7 1 जा 7, तो 74 1 जा 74। यहाँ से कैरी लिया। 11 में से 10 माइनस किया ना, 4 माइनस किया, कितना बचा? 7। अब यहाँ कितना बचा आपके पास? 10। 10 में से 7 माइनस किया। अब 37 का डिवाइड हम किस में देंगे? 74 में। अब 3 की टेबल में 7 आता है, उससे छोटा क्या आता है? 3 2 जा 6, तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 में 1 प्लस किया 7 आ गया सेम, तो 2 जा गया 74। तो आपका इसका HCF क्या आ गया? 37। यह आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है। चलिए अब 5th क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लिखिए, निकालिए जो क्या हो? 6 8 15 और 24 से पूरी बट जाए। ठीक है, आपको क्या बताना है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे? 2 से। 2 3 जा 6, 2 4 जा 15 में जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर किससे देंगे? 2 से। 2 2 जा 4, 15 में नहीं जाता है, 2 6 जा 12। फिर किससे डिवाइड देंगे? 2 से। 2 1 जा 2, 15 ऐसे आया, 2 3 जा 6। फिर किससे देंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 1 जा, आप किससे डिवाइड देंगे? 5 1 जा। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 3 जा है 24, 24 5 जा 120। अब वो कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यानी किसी संख्या को, उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो इनको पहले हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए इनका पेयर बनाएंगे, तो इसका पेयर बन गया, औरों का पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बताना है, इसको बोलते हैं वर्ग। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये आ गया 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। और 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 5 5 जा। अब आप ये ध्यान दीजिए, जब भी आपका ऐसे स्क्वायर आता है तो कितने बच्चे क्या कर देते हैं? 5 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। नहीं, ये क्या है? आपका गलत है। वर्ग करना है, यानी कि उसी संख्या को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ गया? अब 4 4 जा 16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 जा 45 की 5 कैरी 4, 9 2 जा 18 में 4 प्लस क्या? 22। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 16 से। 6 5 जा 30 की कैरी 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस क्या? 15 की 5 कैरी 6 2 जा 12 में 1 प्लस क्या? 1 5 जा 1 2 जा 1 2 जा 0, 5 में 5 प्लस क्या? 10 की 0 कैरी 3 और 1 4, 4 में 2 प्लस क्या? 6, और 2 में 1 प्लस क्या? तो आपका आंसर क्या आ गया? 3600।
ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18, 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो सबसे पहले इनका क्या निकाला जाएगा? एलसीएम। सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे हम? 2 6 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, फिर किससे डिवाइड देंगे? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 में जाता है, फिर किससे देंगे? 2 2 जा 9 में जाएगा, फिर किससे देंगे? 3 में जाता है, 2 1 जा 9 का 9। अब किससे डिवाइड देंगे? 3 1 जा, फिर 3 जा, फिर किससे देंगे? 3 1 जा। अब इनका क्या निकालेंगे? इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 2 जा, 4 2 जा, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 140। ये आ गया। अब वो कह रहा है कि 800 और 900 के बीच बतानी है, तो इसका डिवाइड हमें किस में देना पड़ेगा? 900 में। ठीक है, अब 14 की टेबल हम किस में पढ़ेंगे? 90 में। 14 की टेबल में 90 से छोटा क्या आया है? कितना आया? 14 चक्को 56, 14 पंजे 70, 64 चौरसते 98, 64 84, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 में 2 प्लस किया 26 की 6 कैरी 2, 6 1 जा 6 में 2 प्लस किया 8। ठीक हो गया, तो आ गया 864। कितने जा गया? 6 जा 864। यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 4 माइनस किया 6, यहाँ आपके पास बचा 9, 9 में से 6 माइनस किया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये आपका क्या आ गया? रिमाइंडर 36। अब उसके बाद क्या करेंगे? 900 में से 36 को माइनस कर देंगे। कितना आया? यहाँ से कैरी लिया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये 10 बन गया, और ये क्या बन गया आपका? 9, और ये क्या बन गया आपका? 8। तो 10 में से 6 माइनस किया 9 में से 3 माइनस किया 6, और ये क्या बचा आपका? 8। तो आपका आंसर क्या आ गया? 864। समझ में आ गया सब बच्चों के? आपको बताना है दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम। दो लगातार, तो सबसे पहले विषम संख्या क्या होगी आपकी? 1, और दूसरी विषम संख्या क्या हो गई? 3। विषम संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं में 2 का डिवाइड नहीं जाता है, या जिसकी इकाई का नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 होता है। तो इनका अगर हम मौसम निकालेंगे, देखिए 1 की टेबल 3 में कितने बार जाएगी? 3 जा 3। तो इसका मौसम कितना आ गया आपका? तो दो विषम संख्याओं का मौसम क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसम। तो दो लगातार सम संख्या लेंगे, सबसे पहले सम संख्या 2 और दूसरी 4। अब इनका मौसम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 2 2 जा 4, तो इसका मौसम कितना आ गया? 2 आ गया। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम 2 और दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम 1। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसका आपको निकालना है लॉसो। क्या निकालना है? तो लॉसो में क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। ठीक है, जिसका पेयर बनता वो भी उतरता है, और जिसका पेयर नहीं बनता है वो भी उतरता है। तो इसका पेयर बन गया 2, इसका पेयर बन गया 2 मल्टीप्लाई, ये देखिए इसका पेयर बना 3, इनका पेयर नहीं है तो ये भी आ जाएंगे आपके, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। समझ में आ गया?
और मौसों में क्या होगा, जिसका पेयर बनेगा सिर्फ वही उतरेगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए 10th वाला है, इसमें मौसों निकालना है। अब आपने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो आपको इसका क्या निकालना है, मौसों। अब देखिए मैंने क्या कहा था, मौसों में जिसका पेयर बनेगा सिर्फ वही संख्या उतरेगी। तो इसमें किसका पेयर बन रहा है आपका, एक तो 3 का बन रहा है, दूसरा 5, और किसी संख्या का पेयर बन रहा है 7। ये तो यही संख्याएं आएंगी, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, समझ में आ गया सबके। इलेवेंथ क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा आपको, यानी कि दो संख्याओं को गुणा करके क्या आंसर आ रहा आपका, 216। क्या रहा, 216। ठीक है। अब वो कह रहा है इन दोनों संख्याओं का मौसों कितना होगा, 3 है। यदि मौसों कितना है, 3, तो इसका क्या बताना है आपको, लॉसो बताना है, एलसीएम बताना है। तो लॉसो बराबर क्या सूत्र लग जाएगा, लॉसो बराबर गुणनफल अपॉन मौसों, अपॉन मौसों। अब देखिए गुणनफल कितना दिया है आपको, 216, और मौसों कितना दिया है, 3, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 जा, और 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 2 जा, तो आंसर आपका क्या आ गया, 72। चलिए 12th क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है 20 और 200 के मध्य, ठीक है, 20 और 200 के मध्य बताना है ऐसी संख्या जो 2, 3, 4 और 5 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें सबसे पहले इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 4 और 5, इनका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले किससे डिवाइड देंगे इसको, 2 से। 2 1 जा, 3 में नहीं जाता, 2 2 जा, 5 में नहीं जाता, ठीक है। फिर किससे देंगे, 2 से। 2 1 जा, 5 में जाता है, नहीं। फिर किससे देंगे, 3 3 1 जा, 3 5 ऐसे उतरेगा। अब किससे देंगे, 5 5 1 जा, 5। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा, 4 3 जा, 12, 4 3 जा, 12 5 जा, 60, क्या आ गया, 60। अब वो कह रहा है 20 और 200 के मध्य संख्याएं बतानी है। तो ये जो 60 है, 60 का हम क्या लिखेंगे, टेबल, और वो टेबल कहां तक होनी चाहिए, 20 से बड़ी और 200 से छोटी। तो 60 की टेबल, 60 वैसे ही 20 से बड़ा है, तो 61 जा, 62 जा, 63 जा, 64 जा, 240। तो 240 से क्या हो जा रहा है, हमारा बड़ा हो जा रहा है। तो हमें कितनी संख्याएं मिल गई, 3 संख्याएं मिल गई। समझ में आ गया, 20 से 200 के मध्य इतने से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं आ गई, 3। तेरहवां क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का लॉसो और मौसो दे रखा आपको, ठीक है। दो संख्याओं का लॉसो और मौसो 180 और 3, तो 180 तो इसका एलसीएम हो गया, और मौसो क्या हो गया, एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है एक संख्या, यानी कि अगर पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या आपकी क्या है 45, तो आपको बताना है इसमें दूसरी संख्या क्या है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें दूसरी संख्या का सूत्र क्या लिखाया था मैंने, दूसरी संख्या बराबर, हाँ क्या हो जाएगा, लॉसो गुणा मौसो अपॉन पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या। अब लॉसो कितना दे रखा आपको, 180, मौसो कितना दे रखा,
3 अपॉन पहली संख्या कितनी दी है 45। अब इसको क्या करेंगे हम काटेंगे। तो सबसे पहले 3 से ये कट सकता है, 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस किया 1, 1 को 15 के आगे लगाया तो 3 की टेबल में 15 कितने बार में आ गया 5। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15, 18 में से 15 माइनस किया 3, 3 को 0 के आगे लगा गया 30, 15 की टेबल में 30 कितने बार में आता है 2 जा, तो आंसर आपका क्या आ गया 12। दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 12। समझ में आ गया सबके। ठीक 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जो 35, 45 और 55 से भाग देने पर क्या शेष बचे, कह रहा वो 17, 27 और 37 शेष बचे। तो सबसे पहले छोटी संख्या के लिए एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको एक दूसरे से क्या कर देना है, पहले माइनस। 35 को किससे माइनस करेंगे 17 से, 45 को किससे माइनस करेंगे 27 से, 55 को किससे माइनस करेंगे 35 में से 7 माइनस होता है नहीं, यहाँ से कैरी लिया, 15 में से 7 माइनस किया 8, यहाँ क्या बचा 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, 5 में से 7 माइनस होता है नहीं, कैरी लिया, 15 में से 7 माइनस किया 8, 3 में से 2 माइनस किया, यहाँ से कैरी लिया, 15 में से 7 माइनस किया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 माइनस किया 1। अब देखिए सब में क्या रहा, सेम आ रहा है ना। अब हम सेम है तो एलसीएम नहीं निकाल सकते, तो हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। क्या है ये 35, 45 और 55। तो सब में किससे डिवाइड देंगे, पहले हम 5 से दे देंगे, 5 7 जा 35 और 5 की टेबल में 45 कितने बार में आता है 9 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। फिर किससे आप 5 से नहीं जाएगा, किससे देंगे 3 से, 3 जा 9, फिर किससे देंगे 3 से, 3 1 जा 3, फिर किससे देंगे 7 से, 7 1 जा 11 आ गया। अब फिर किससे देंगे 11 से, 11 1 जा 11। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ठीक है। अब इन दोनों को कर देंगे 11 7 जा 77, इसको 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35 की 5, कैरी 3, 7 4 जा 28 में 3 प्लस किया 31। अब यही सेम यहाँ भी आ जाएगा, 5 1 3, 5 का 5, 5 और 1 6, 3 और 1 4 और ये आ गया आपका 3। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 465। अब हमने क्या करना है, ये जो एलसीएम आया है, जो हमने माइनस करके सब में क्या आया 18, तो इसको माइनस करके क्या कर देंगे हम 18 कर देंगे। समझ में आ गया। 5 में से 8 माइनस होता है नहीं, कैरी लिया, 15 में से 8 माइनस करो 7। अब यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 माइनस किया 4 का 4 और 4 का 4 और ये क्या आ गया आपका 3। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है आंसर है इसका। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन करेंगे और उसमें इस चैप्टर के आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।